खराब बात है। हाँ, पप्पा के लिए पैसा भेज रहे बेटा, हमारे लिए कुछ नहीं। हाँ, ये चैनल बंडे का इसलिए नहीं है। दर्द की आरज़ू गीत हुआ करती है। दिल की हर आही तो प्रीत हुआ करती है। जिंदगी के साज में व्यर्थ भटकने वालों, प्यार की आवाज ही संगीत हुआ करती है। इस आंधी का, इस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। लेकिन तर्ज को सजाने की जिसके पास कला है, वो कलाकार। ये बात हम लोग अलग से ड्यूटी करते हैं। बस एक मेरा दिल टूटा, बस एक मेरा दिल टूटा, ये सारा जहान रह गया। शैलेंद्र भैया, आप जैसा प्रबल उद्घोषक और उसने कह दिया दूध का दूध पानी पानी, तो आपका चैलेंज मुझे स्वीकार है। अब गाना ला रहा हूँ। भगवान कन्हैया शांति दूत बन के हस्तिनापुर पहुंच गए। दुर्योधन से कहा भैया युद्ध ना करो। दुर्योधन ने कहा क्यों कन्हैया, क्यों ना युद्ध करो, युद्ध तो होगा। तो कहा, दुर्योधन ने कहा कि 56 प्रकार का भोग रखा है, आप इसको खाइए और फिर जाइए। कहा नहीं, पहले शांति दूत बन के अगर आया हो तो पहले मेरी बात मानी जाए। क्या बात? दुर्योधन ने कहा ग्वाले, तू क्या संधि करवाएगा? ओट पटांग भाषा बोल के भगवान कन्हैया उठे और विदुर के घर चले गए। विदुर के घर चले गए। गाना सुनना ना किसी ने गाया है और ना किसी ने दिमाग लगाया है। भगवान चले गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरल भाव वाले भक्तों पे
और देखना ये गाना जो दे रहा हूं, पितामह भीष्म ने कहा, अरे दुर्योधन, वो ग्वाला नहीं था, अरे बल्कि वो परमात्मा था जिसको तुमने नाराज कर दिया। तो लालमन को कहना पड़ा, क्या अरे सरल भाव ले भक्तों पे और रीझित करुणा सिंधु बहुते हैं, और पवित्र हृदय से तीन बंधु को और नैनों के जल बिंदु बहुते हैं। कोई आवश्यकता नहीं गंगा जल भेंट करिए, कोई आवश्यकता नहीं भगवान को आप 56 प्रकार का भोग लगाइए। अगर भाव है तो भाव से बढ़ के भोजन नहीं होगा। तो कह रहा हूं, अभिमान से अभिमान सदना, तो अभिमान से अभिमानी के और मन में अभिमान रह गया, तो छिलके ग्रह। अगर बात अच्छी लग जाए तो सिर्फ आशीर्वाद देना। भगवान चले गए तो कहना पड़ा लालमन को कि अभिमान से अभिमानी के और मन में अभिमान रह गया, और छिलके ग्रह भगवान कन्हैया ने और छिलके ग्रह और किए हैं पितुर्धर और धरा पकवान रह गया। छिलके, धन्यवाद है, आपको प्रणाम कर रहा हूं। और छिलके ग्रह किए हैं पितुर्धर धरा पकवान रह। सत्यभामा ने एक व्रत रखा, पुण्य व्रत, और जब उसका उद्यापन किया और जो उद्यापन किया तो नारद जी को बुलाया। नारद जी पुरोहित के तौर में उद्यापन कराया। नारद जी से कहा, दक्षिणा में आप क्या चाहते हो? तो नारद जी ने कहा कि हमें कुछ ना दो, हमारा कन्हैया हमको दे दो, हमारा कन्हैया हमको दे दो। तो सत्यभामा ने कहा, कन्हैया तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनके बराबर सोना ले लो। सोना। तो नारद जी ने कहा, यही कर लो। अब एक तराजू में सोना रखा जा रहा है, एक पलड़े में भैया ने कहा, लालू भैया इसी प्रसंग पे ये पुरस्कार है, आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपके व्यक्तित्व को प्रणाम है, गाना सुनना। अब एक पलड़े पे सोना और एक पलड़े पे कन्हैया। ये बात रुक्मिणी को अच्छी नहीं लगी। कहा, तुम घमंड कर रही हो सत्यभामा, तो सुनो। हे सत्यभामा, तुम क्यों प्रभु के मन को नहीं टटोल रही हो? और सारे जगत का भार है जिन पे, सारे जगत का भार है जिन पे, उनको तुला पे तौले भैया। तो नादान और नादान से नादानी में, नादान से नादानी में और मन में अभिमान रह गया।
पत्ती ग्रहण, एक तुलसी की पत्ती उठाई और भगवान के खोपड़ी में रख दी, और जब रख दी तो तराजू बराबर हो गया। तो तराजू बराबर रह गया तो कहना पड़ा पत्ती ग्रहण किया है प्रभु ने, धरा स्वर्ण ने। अब ये पुरस्कार बोलना पड़ेगा। हमारे छोटे भाई हैं आदरणीय सत्यार्थ द्विवेदी जी, आप रायबरेली से हैं। शशि भैया आप रायबरेली से हैं और आपकी तरफ से ये 200 रुपए हमारे लिए और 100 रुपए और एक पुष्पमाल हमारे रचनाकार पदम जी के लिए दिया है, जिन्होंने ये गाना लिखा है जिसको मैं गा रहा हूं। धन्यवाद है, आपका स्नेह भी मिल रहा है, बड़ी प्रसन्नता मिल रही है आज मुझे। आगे बढ़ गया। जिस समय सुदामा द्वारिका है, भगवान कन्हैया भोजन कर रहे हैं, भोजन करने जा रहे हैं, मिष्ठान आदि रखे थे, लेकिन कन्हैया ने मिष्ठान छोड़ दिया। अपने मित्र के लिए कन्हैया नंगे पांव भगे और सुदामा को पकड़ के सीने से लगा लिया, लाए बिठाया, कहा भैया ठीक तो हो? सुदामा ने कहा मेरा कन्हैया मैं ठीक हूँ। कहा मेरी भाभी ने कुछ भेजा है? कहा तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी झूठ बोलने लगे। कन्हैया ने उनका हाथ पकड़ा, उठाया और वो जो कांख में पोटली छिपाए थे उसको निकाला, कहा झूठ अब भी बोल रहे? अभी भी नहीं सुधरे तो? मेरी भाभी ने कितना प्यार से भेजा है। भगवान कन्हैया ने वो पोटली खोली और जब पोटली खोली तब देखिए आप, मैं हो प्रेम के, मैं हो प्रेम के, मैं हो प्रेम के। अपनी चेजिस का भी ख्याल रखो बेटा। क्यों? मैं हूँ प्रेम के बस में मानो, कहते अपने कुल से है, इन भोगों से प्रेम नहीं है। भगवान कन्हैया ने 56 प्रकार का भोग त्यागा। कहा मेरी भाभी ने भेजा है। कहा क्या? इन भोगों से प्रेम नहीं है, और जो मुट्ठी भर तंदुल से है। भगवान कन्हैया वो बड़े प्यार से खाने लगे। मेरी भाभी ने भेजा। वाह, कहना पड़ा। अरे बुद्धिमान से, अरे बुद्धिमान से बुद्धिमानी में, और मन में अभिमान रह गया। शशि भैया कनकी ग्रह, कनकी ग्रह और किया है किशन ने, कनकी ग्रह किया है प्रभु ने, धरा मिष्ठान ने। आखिरी बात, दमदार बात। क्या बात? इस गाने की सबसे दमदार बात। भगवान कन्हैया ने कहा मेरे पेट में बहुत दर्द है। बहुत तेज। डॉक्टर साहब को दिखाया,
डॉक्टर साहब ने कहा मेरे पास दवा नहीं है। हाँ इलाज रायबरेली के जितने फिजिशियन सर्जन थे हाँ सभी पे कन्हैया का पेट का दर्द नहीं सही हो रहा है। हाँ एक डॉक्टर साहब ने कहा अगर चरण की धूली कोई दे दे तुम्हारी प्रेमिका और उसको खोल के अगर कन्हैया पी ले तो दर्द सही हो जाएगा। हाँ, वाह वाह डॉक्टर साहब वाह। सभी के पास गए लोग चरण की धूली दे दो तेरे कन्हैया का पेट दर्द सही हो जाए। अरे रे 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 मैं तो नर्क में चली जाऊंगी, मैं कन्हैया को ये नहीं कर पाऊंगी। राधिका के पास पहुंचे, नारद जी पहुंचे और कहने लगे राधिका राधिका तुम्हारा कन्हैया तड़प रहा है, हाँ अगर तू चरण रच दे दे तो तेरा कन्हैया सही हो जाए। राधिका ने कहा कि मेरा कन्हैया सही हो जाए मुझको कुछ भी हो जाए। हाँ होगा पदम चरण रज अपनी अरे कोई ला कर दे दे पानी में तस्वीरें, पानी में तस्वीरें कब बनती हैं। ये यहाँ से धुन बदलती है। सुनिए भैया कह दिया पदम चरण रज अपनी, पदम चरण रज अपनी कोई ला कर दे दे वही है औषधि मेरी। नारद ने कहा अरे वही है औषधि मेरी, अरे कोई आकर दे दे। तो कहना पड़ा क्या अरे विद्वान, हाँ अरे विद्वान से विद्वानी में और मन में अभिमान रह गया तो चरण रज ग्रहण, चरण रज ग्रहण किया है प्रभु ने धरा अनुसार रे। ये मेरी तरफ से गीत था।